तीसरे हमारे जो प्रत्याशी थे उनका नाम तो वैसे पीके है, लोग जानते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन ना प्रशांत है ना किशोर हैं, वो हैं प्रखर कुटिल। पीके मतलब प्रखर कुटिल। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी, ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे। तो प्रखर कुटिल जी से आग्रह है, करहगढ़ से मुखिया का चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करघर का आपको 100 रुपया चंदा देगा। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार विधानसभा उपचुनाव कल समाप्त हो गया। उसके बाद शाम 6 बजे जब समाप्त होती है, उसके बाद 6:02, 5 मिनट, 7 मिनट के बाद से ही सभी चैनलों पर एग्जिट पोल दिखलाना शुरू कर दिया गया, जिसमें सर्वे के अनुसार बताया गया कि बीजेपी से आगे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज चल रही है और प्रशांत किशोर की बढ़त है और वो जीत सकते हैं। इस बात को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। इस बाबत आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उन्होंने इस बाबत बात की। उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत किशोर जो ने आप पीके कहते हैं, उन्होंने पीके का फुल फॉर्म प्रशांत किशोर नहीं प्रखर कुटिल बताया और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जो हैं पीके, वो आरजेडी के साथ साठगांठ करके इस चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने पूरे चुनाव बीजेपी के लिए कांटा बोया, लेकिन पूरे चुनाव उन्होंने ना आरजेडी और न ही तेजस्वी यादव पर हमला किया, न ही कुछ बोला। आगे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। आइए पहले सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अजय आलोक। हमने दिल्ली के चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना सारा वोट शिफ्ट किया था आम आदमी पार्टी के मुंह। नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी पिछले 15 साल से न दिल्ली में है न बंगाल में है। उसी तरह का कुछ नजारा कल चुनाव के दौरान मिला, चुनाव प्रचार के दौरान भी मिला, जब हमने खुलेआम देखा बूथ पे कि आरजेडी का पोलिंग एजेंट कह रहा है अपने ही लोगों को जो वोट देने आए, इन्ने नहीं उन्ने। ये उन्ने किन्ने किधर है, ये आप लोग के लिए सोच का विषय है। पूरे चुनाव में हमारे युवराज गायब रहे। एक पार्टी के कथित युवराज जो है, अपने आप को घोषित युवराज रखा हुआ है, पूरे चुनाव गायब रहे। अंतिम 2 दिन में अवतरित हुए, एक बार भी विरोधी का नाम नहीं लिया, खाली नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी, एक बार भी नाम नहीं लिया। तीसरे हमारे जो प्रत्याशी थे उनका नाम तो वैसे पीके है, लोग जानते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन ना प्रशांत है ना किशोर हैं, वो हैं प्रखर कुटिल। पीके मतलब प्रखर कुटिल। जब से जनसुराज की शुरुआत हुई, ये पदयात्रा करते थे, तब से ये बार बार कहते थे कि लालू जी के बेटवे मुख्यमंत्री बनी, तू लोग ना बनबा, जाके हर जगह ये बोल देते। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी, ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे। एक बार भी अटैक नहीं किया इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने तेजस्वी यादव को, जो पहले घूम घूम के तेजस्वी को खोजते थे 24 से 25 में। तो ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन इस प्रयोग का अंतगत्वा यही होता है कि जो पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खोती है, वो राजनीतिक वजूद उसका मिट जाता है। तो हमारी आरजेडी अब राजनीतिक वजूद मिटने की ओर बढ़ चुकी है। अब आप देखिए तीसरी मजेदार चीज, 5 बजे का काउंटिंग खत्म होता है, 5:02 से सर्वे आने शुरू होते हैं, ताक से सर्वे। तभी आपने सुना 6 बजे से सर्वे आने शुरू हुए, 6 बजे खत्म हुई। चुनाव आयोग ने आधिकारिक घोषणा की 6:02 पर पहला सर्वे। भाई हम लोग इतने दिन से राजनीति में हैं, आप लोग पत्रकारिता में हैं, प्रदेश का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, फाइनल रिजल्ट आते आते 2-3 घंटा लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हमारा अपना पोलिंग फीडबैक आते आते हमें बन गया था 9।
लेकिन इनका सर्वे 6:02 पे आ गया। कौन सा मत? कोई लोक मत है, कोई जन मत है, कोई अपना मत है, कोई तेरा मत है, तू खा मत, तू पी मत, तमाम तरह के सर्वे जितने होते हैं ऊपर से नीचे तक, वो सर्वे आना शुरू किया। सर्वे के माध्यम से संदेश प्रसारित किया गया, फलाना जीत गया, फलाना हार गया, इतना परसेंट, इतना परसेंट। सेफोलॉजिस्ट की बाहर आ गई थी कल शाम से बिहार में। ये फेक सर्वे जो है, किसी का ऑफिस है दिल्ली में, मालवीय नगर में, किसी का ऑफिस है लखनऊ में, और किसी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तमाम तरह के फर्जी इन्फ्लुएंसर्स, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। मतलब क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? हार की कुंठा इतनी बढ़ी हुई थी कि पूरे चुनाव अराजक की तरह बिहेव करते रहे। चुनाव के एक रात पहले जक्कनपुर थाने में बैठ के पुलिस ऑफिसर्स पे दबाव डालने की कोशिश की। नियम तय है, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, जितने बाहरी कार्यकर्ता है, जो वोटर नहीं है, वो एरिया छोड़ के चला जाए। हम लोग भी जाते हैं चुनाव प्रचार में, छोड़ के चले जाते हैं। क्यों नहीं गए भाई? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। और तो जक्कनपुर थाने में रात भर बवाल काटा 2 बजे तक, ताकि कवरेज मिलती रहे, सिंपैथी हासिल कर सके। चुनाव प्रचार के दिन मैं भी चुनाव लड़ चुका हूं, हमारे दोनों बगल में विधायक हैं। चुनाव कैंडिडेट की गाड़ी में कैंडिडेट, ड्राइवर और उसका अंगरक्षक के अलावा चौथा व्यक्ति अलाउड नहीं है। आप सबने देखा कि कल महामनीय प्रखर कुटिल जी कितने लोगों के साथ कितनी गाड़ियों के काफिले में घूम रहे थे या नहीं घूम रहे थे? 3 से 4 गाड़ियों में, और हर बूथ पे जाके अराजकता फैलाने की कोशिश की। महिला एसपी से दुर्व्यवहार किया, एन कॉलेज में मारपीट करने की कोशिश की गई। इनका पूरा प्रयास था कि किसी तरह से हिंसा भड़क जाए ताकि मुझे और माइलेज मिले। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो पता है कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, मैं हारूंगा, तब मैं कह सकता हूं कि तंत्र, सरकार और भाजपा ने मिलकर मुझे सुनियोजित तरीके से हरवा दिया। जबकि सच्चाई है कि इस व्यक्ति ने लगातार पूरे चुनाव में, चुनाव के पहले ही इसने एक अराजकता की प्लानिंग की हुई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, बाहर के लोग। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, दूसरे राज्यों में चुनाव होता है तो जाता है, हम लोग भी जाते हैं, सब कोई जाते हैं। हमारे राज्य में चुनाव होते हैं, लोग आते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते ही 5 बजे सब कोई जगह छोड़ देते हैं। यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 16 तारीख को इस्तीफा दिया। 17, 18, 19 से जन स्वराज के 8-9 हजार कार्यकर्ता बांकीपुर पटना में आके डेरा डाल के बैठ गए। दर्जनों फ्लैट, होटल, अय्याशी, बाकी सब चीज जिसको मैं बोल डालना चाहता हूँ, हर चीज का इंतजाम था। धन बल का इंतजाम इस तरह से किया गया कि सबको हिसाब नहीं। पटना के जितने एंटी सोशल एलिमेंट थे, जो जंगल राज में कथित तौर पे सक्रिय थे, वो सब सक्रिय थे पिछले 10 दिनों से। आप सब देख चुके हैं किन किन दूसरे दलों के नेता का फोटो इस प्रखर कुटिल के साथ है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो लेफ्ट के नेता हो। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं का। सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे पूर्व गवर्नर, पूर्व मंत्री, अच्छे अच्छे लोगों के साथ फोटो है प्रखर कुटिल का। तो ये क्या दिखता है? एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ आरजेडी, कांग्रेस वहां नहीं गया था। ये एक नया प्रयोग किया गया है। सोशल मीडिया का पूर्ण इस्तेमाल, धन बल, बाहुबल का पूर्ण इस्तेमाल जिसको कह सकते हैं, इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने किया। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, होना कुछ नहीं है। होना है वही 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रखर बहुमत से जीतेगी। लेकिन ये फिर आदमी कहेगा, ये देखिए संविधान का कत्ल हो गया, भाजपा ने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया, चुनाव आयोग बिक गया। अरे चुनाव आयोग को तो कल हम लोग शिकायत दे के थक गए कि 3-3, 4-4 गाड़ियों से कैसे कैंडिडेट घूम रहा है। बाहरी व्यक्ति अभी तक क्षेत्र छोड़ के क्यों नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक शिकायत की गई, आरजेडी ने किया नहीं। क्यों करेंगे भाई, उनका काम कर रहा है। तो एक बात मैं बांकीपुर की जनता को कहना चाहूंगा कि सियार के चक्कर में मत आइए। बहुत लोग सियार के चक्कर में आए होंगे, बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे। ये कोरोना वायरस है, ये एक ही चीज का बदलाव कर सकता है, बर्बादी का। बहुत मुश्किल से बिहार निकला है बर्बादी के रास्ते से बाहर पिछले 20 सालों में, और हम प्रगति के रास्ते पे चले हैं। इस आदमी की सोच में अराजकता है, ये हर आदमी को इस्तेमाल करता है। आप ही बताइए, भरत तिवारी की मां के साथ इन्होंने क्या किया? इस्तेमाल ही किया ना। क्या सही था ये? बाद में उसका खंडन हुआ। नीतीश जी का वीडियो जो उन्होंने अपील की थी, उसको इसने एआई का वीडियो बता दिया।
बाद में जेडीयू के लोगों ने उस पर शिकायत दर्ज की। आइए चुनाव के बाद 3 तारीख के बाद कुकुर मुत्ता की तरह गायब हो जाएंगे ये प्रखर कुटिल साहब। तो मेरी आपसे बस ये दरख्वास्त है, ये जो सोशल मीडिया और ये नेट और ये इन्फ्लुएंसर और ये बाकी लोग के जटिए जो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और धरती से दूर है, जिनको जनता से मतलब नहीं है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बिहार की राजनीति बदलेगी। और वैसे दल जो अपनी प्रासंगिकता खो देंगे 3 तारीख के बाद, उनको लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं है। और अंत में बस एक बात कह के बात खत्म करूंगा। ये चुनाव तो हो गया, अगला चुनाव हमारा पंचायत चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है। तो प्रखर कुटिल जी से आग्रह है, करहगर से मुखिया का चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करघर का आपको 100 रुपया चंदा देगा। धन्यवाद। तो आपने सुना, क्या कुछ कहें अजय आलोक जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आगामी 3 तारीख को जो बिहार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट का दिन है, उस दिन बीजेपी के कैंडिडेट विजयी होगी और बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। उसके बाद प्रशांत किशोर का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। तथा उन्होंने यह भी कह डाला, तो उन्होंने सलाह दी है कि अगर प्रशांत किशोर नगर निकाय चुनाव में खड़े होते हैं तो बीजेपी का हर एक सदस्य उन्हें 100 रुपया चंदा देगा। बीएमडब्ल्यू के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।